स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था और इस एग्जाम के बारे में एक मिक्स्ड ओपिनियन हमें सुनने को मिल रहा है। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका ये एग्जाम डिसेंटली वेल हुआ है, दे आर स्कोरिंग 98 99 एंड सम स्टूडेंट्स आर इवन स्कोरिंग 100 प्लस, राइट। एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम के समय पर थोड़ा सा उनको झटका लगा था, लुकिंग एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इस बार यूपीएससी ने काफी सारे पूछे। आप सब जानते हैं कि यूपीएससी इज बेसिकली ट्राइंग के गेस वर्क को किस तरह से एलिमिनेट करें, राइट। तो हमारी एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट करने के लिए यूपीएससी ने इस बार एक षड्यंत्र कह लीजिए या एक थोड़ा सा तिगड़म लगाया और काफी बच्चे उन चीजों की वजह से यूपीएससी के इस नए पैटर्न के चलते गेस वर्क करने में, एलिमिनेशन यूज करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उनका अटेम्प्ट थोड़ा सा कम था एंड कॉन्सिक्वेंटली स्कोर भी उनका कम बन रहा है। पर दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है, सीखने वाली बात यह है कि हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं है। सारी गलतियां हम खुद नहीं कर सकते, हमें दूसरों की गलतियों से भी कुछ सीखना चाहिए और जो साक्षात यूपीएससी के एग्जाम के पेपर ने जो बातें हमारे सामने रखी हैं उससे कुछ लर्निंग्स लेने की जरूरत है। चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो, नो टेस्ट सीरीज विल बी एवर बी एबल टू रेप्लिकेट एग्जैक्टली जो यूपीएससी पूछती है। ठीक है, टेस्ट सीरीज का माहौल अलग होता है, उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक अलग सी एनवायरनमेंट में आप वो टेस्ट सीरीज देते हैं। तो जिस प्रकार से यूपीएससी सवाल बनाती है, यूपीएससी के साक्षात क्वेश्चंस आते हैं, उनको रेप्लिकेट करना एग्जैक्टली इन टेस्ट सीरीज में मुश्किल होता है। इसलिए यूपीएससी के पेपर से आज हम कुछ लर्निंग्स आपके सामने लेंगे। तो जो आज के इस लेक्चर का मुद्दा रहने वाला है, इस पर्टिकुलर वीडियो का मुद्दा रहने वाला है, वो रहेगा करंट अफेयर्स। ठीक है, सो आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स देखो इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी ने ये पिछले 5-6 सालों में बड़े ही अच्छे से और क्लियरली इस बात को प्रूव कर दिया कि अगर आपके करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छी ग्रिप है तो एक डिसेंट लेवल ऑफ अटेम्प्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, राइट। तो करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द बहुत सारे डाउट्स खासकर न्यू बिगिनर्स के लिए रहते हैं। तो उन डाउट्स को सबसे पहले मैं आपके सामने बताता हूं। सबसे पहली बात रहती है कि हम कौन से करंट अफेयर्स या किन सोर्सेज से हम करंट अफेयर्स की तैयारी करें, ये अक्सर लोगों के मन में डाउट रहता है। सोर्सेज में आप सबको पता है कि न्यूज़पेपर्स सबसे ऊपर और सबसे टॉप पर रेकमेंड किए जाते हैं। न्यूज़पेपर्स के साथ साथ मैगजीन्स को रेकमेंड किया जाता है और मैगजीन्स में देयर आर मल्टीपल मैगजीन्स। अगर मैं बात करूं कुछ पॉपुलर मैगजीन्स की तो वो हैं योजना, वो हैं कुरुक्षेत्र और कुछ मंथली कंपाइलेशन ऑफ सम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टडी IQ एज वेल। ठीक है, तो इनको रेकमेंड किया जाता है। इसी के साथ साथ PIB इज ऑल्सो देयर, राइट। एंड विद इन न्यूज़पेपर बहुत डाइवर्स, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, सम पीपल दे रेफर हिंदू, किसी समय पर हिंदू से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते थे, हिट हो जाते थे, राइट। उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस, ये आज के समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसमें से हमारे कई सारे सवाल आ रहे हैं, राइट। इसके बाद लाइव मिंट भी कई लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंड सम पीपल दे प्रेफर टाइम्स ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है, TUI में यहां पर लिख रहा हूं। तो करंट अफेयर्स के इतने सारे सोर्सेज हैं, किस प्रकार से इनको हैंडल किया जाए, ये स्टूडेंट्स का अक्सर सबसे बड़ा सवाल रहता है। दूसरी चीज उनकी रहती है कि जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो एवरीथिंग अंडर द सन इट सीम्स टू बी पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, बट किस तरह से हम सेग्रीगेट करें। सो सवाल बनता है दैट व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, ये क्वेश्चन बनता है कि क्या चीज नहीं पढ़नी चाहिए। इसको लेकर भी कई बार डाउट आ जाता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, किस प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए। मेकिंग नोट्स, ये कैसे हमें करने की जरूरत है, हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, तो दोस्तों इन मुद्दों को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इन मुद्दों को अगर आपको समझाना है तो उसके लिए मैं कुछ यूपीएससी में ही आए सवालों की एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सोर्सेस की बात करते हैं। सोर्सेज में देखो दोस्तों, ऐसा है कि देयर आर इनफाइनाइट सोर्सेज। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं इसमें, PIB, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारी मैगजीन्स, ये कई तरह के सोर्सेज हैं। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट कि वो अपने जनरल स्टडीज की तैयारी के साथ साथ, ऑप्शनल की तैयारी के साथ साथ ये सारे सोर्सेज को खुद से पढ़ पाए, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है दैट आप लोग कोई एक न्यूज़पेपर को फॉलो करें और उसके साथ कोई एक मंथली मैगजीन, जैसे कि स्टडी IQ भी अपनी मंथली मैगजीन देता है हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पर
वो आपको काफी मददगार साबित हो सकती है। ये मैं कह क्यों रहा हूं अब, ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, राइट, इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के काफी सारे क्वेश्चंस और स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। तो आप मेरे सामने ये एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक एग्जांपल है, यहां पर कुछ रीजन्स न्यूज में चल रहे थे और उन रीजन्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि वो किस वजह से न्यूज में थे, राइट। तो दोस्तों देखो, अब न्यूज़पेपर्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पर एक इंसिडेंट कोट किया जाता है, राइट। अगर आपने न्यूज़पेपर्स के साथ रेगुलर हैं तो हो सकता है कि आप रिकॉल कर पाएं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ उस आर्टिकल को पढ़ने से चीजें हमें याद नहीं होती। अगर मैं परसों के न्यूज़पेपर की टॉप हेडलाइन, फ्रंट पेज की हेडलाइन आपसे इमीडिएटली पूछूं, आप नहीं याद कर पाओगे। एग्जाम टाइम पर तो कितना प्रेशर होता है, हजारों चीजें हमें रिकॉल करनी पड़ती हैं, तो वहां पर यह दिक्कत आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन के तौर पर अगर मैं बात बताऊं, तो देखो, एक तरीके से कंपाइलेशन कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहती हैं। और अगर हमने उस न्यूज के बारे में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बना के समझा है, जैसे कि हम हमारी इंडियन एक्सप्रेस सीरीज में भी करते हैं और हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर प्रोग्राम लेके आते हैं, उसकी वीडियोस के थ्रू हम अलग अलग मुद्दों को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, नॉट जस्ट इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिनट एक्सेट्रा, इन सब चीजों को कवर करते हैं वहां पर वीडियोस के थ्रू। तो वीडियो में इंटरैक्टिव वे में जब हम बात करते हैं तो आपकी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग होती है उस मुद्दे के इर्द गिर्द, राइट। जब पर्सपेक्टिव बिल्डिंग होती है, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज ज्यादा होती है और वो चीज जाहिर सी बात है कि वो डीप सीटेड हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिंपली बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की भी मेरी सीरीज लगा रखी है जो स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। और सिमिलरली हमने इसको हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम ऑफ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में भी कवर किया था, राइट। और इवन ये चीजें हमारे मंथली मैगजीन में भी आती हैं, राइट। तो बड़ा ही इजी सवाल है। तो ये कीवू एंड इटूरी, ये कॉन्गो का मुद्दा था, ठीक है। दिस वाज गोइंग ऑन, दिस प्रॉब्लम वाज गोइंग ऑन इन कॉन्गो, ठीक है। ये नागोर्नो कारबाख रीजन, ये अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच का एक डिस्प्यूटेड रीजन है। तो फर्स्ट और सेकंड पेयर गलत मैच्ड हैं। खरसन ज़ैपोरिजिया, ये यूक्रेन की टेरिटरीज हैं जिसमें रशिया ने इन्वेड किया था। और यूक्रेन रशिया वॉर के जब 1 साल हो गए थे, तब हमने जब इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे, तो ज़ैपोरिजिया खरसन के बारे में मैंने अपनी क्लास में भी बताया था। सिमिलरली इंडिया आर्मीनिया रिलेशंस के ऊपर, आर्मीनिया न्यूज में था, इंडिया आर्मीनिया रिलेशंस के ऊपर जब हम कवरेज कर रहे थे तो हमने सिर्फ न्यूज़पेपर के आर्टिकल को ही नहीं रेफर किया, उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बनाए थे। तो इंडिया आर्मीनिया के रिलेशंस की एक तरीके से काफी लंबा समय हो गया था, तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बनाने की वजह से हमने नागोर्नो कारबाख रीजन को कवर किया, लाचिन कॉरिडोर को कवर किया, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइफलाइन रोड है उसको भी कवर किया था, जिसकी वजह से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। एंड कॉन्गो भी फ्रॉम टाइम टू टाइम न्यूज में आता है, तो इवन उसकी भी लिंकेज बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि जब भी न्यूज कवर करें, सिर्फ उस आर्टिकल तक सीमित रहना ये सफिशिएंट नहीं है। उसके आगे पीछे की बातें भी पता होनी चाहिए कि अगर आर्मीनिया न्यूज में है, इंडिया आर्मीनिया का बायलैटरल ट्रेड कैसा है, आर्मीनिया के और कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके आसपास के रीजन में, इंडिया आर्मीनिया रिलेशंस की स्ट्रेंथ्स में हम कहां पे कोऑपरेट कर रहे हैं, और अगर हमारे कुछ टेंशन इश्यूज हैं, कुछ कंटेंशियस इश्यूज हैं, वो कौन से हैं। ये हो सकता है सिर्फ न्यूज़पेपर में या एक पर्टिकुलर सोर्स में ना दिया गया हो। तो टीम स्टडी IQ की एक करंट अफेयर्स की टीम, डेडिकेटेड टीम है। जब भी ऐसा कोई सोर्स आता है, हम उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बनाते हैं और कोशिश पूरी रहती है, कोशिश क्या ये होता है कि जितना आर्टिकल आया है उसके आगे पीछे की बातें भी आपके साथ कवर की जाएं। तो ये हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू में जिस तरीके से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी कई मुद्दे आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया आर्मीनिया रिलेशंस के काफी साल हो चुके हैं और एक तरीके से हमने हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की काइंड ऑफ एक जुबली कहीं ना कहीं सेलिब्रेट हो रही है। तो ये कोई इट वोंट बी अ सरप्राइज के मेंस में भी इंडिया आर्मीनिया रिलेशंस के ऊपर आपसे सवाल पूछ लिया जाए। वहां पर जिस प्रकार से हमने अपनी सीरीज में कवर किया था, लगभग उसी तरह हम अपने करंट अफेयर प्रोग्राम में भी कवर करते हैं। और क्योंकि वो सारे पॉइंट्स हमें पता है, तो इवन मेंस की भी हमारी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो प्रीलिम से हमें सीखने को मिलता है कि सिर्फ न्यूज नहीं, उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बनानी भी जरूरी रहती है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी मैं बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस की मेरी सीरीज को अगर आप रेगुलरली एक्सेस करना चाहते हैं और उसके पीडीएफ्स आपको चाहिए फॉर क्विक एंड बेटर रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जरूर कनेक्ट करें और इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़े रहें। उससे भी हम काफी इंटरैक्टिव वे में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं,
ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डॉनबास, काचिन और टिग्रे एरिया, ठीक है, ये न्यूज में थे, राइट। ये रीजन्स भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। टिग्रे जैसे कि इथोपिया में है। काचिन के बारे में आपको बताया था कि जब म्यांमार के इलेक्शंस का इशू चल रहा था, ठीक है, इट वाज अ न्यूज, सो इट वाज कवर्ड इन आवर करंट अफेयर प्रोग्राम एज वेल एज इन इंडियन एक्सप्रेस सीरीज। तो वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट ये काचिन में नहीं, ये म्यांमार में मौजूद है। और डॉनबास, ठीक है, ये यूक्रेन रशिया वॉर के चलते था, तो ये यूक्रेन के साथ एसोसिएटेड है, सीरिया का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम चीजों को कवर कर रहे हैं वही फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, इट हेल्प्स अस अ लॉट, राइट। इसी के साथ साथ एक ये सवाल है, इस सवाल में आपको कुछ कंट्रीज के नाम दिए थे और आपसे पूछा गया था कि किन वजहों से, किन कारणों से ये न्यूज में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे रखी हैं दैट कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, इस पे चाइनीज मिलिट्री का बेस यहां पर बन रहा है, सहारा डेजर्ट की एक्सपेंशन चल रही है, या फिर सक्सेसफुल कू हुए थे। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि सूडान बहुत ज्यादा न्यूज में था आपके एग्जाम से कुछ समय पहले, और सूडान के मुद्दे को हमने बहुत इलेबोरेटली और पूरे मुद्दे को ना ब्रेक डाउन करके हमने समझा, ठीक है। न्यूज़पेपर में जब सूडान की बात होगी तो सूडान का नक्शा नहीं दिया जाता वहां पर, उस नक्शे को हमें रेफर करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सूडान, उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर उससे गुजरती है, सूडान के मिलिट्री को उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका कनेक्शन बनाना पड़ता है। और सूडान के साथ साथ कौन से और अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इसी तरह मिलिट्री कू का शिकार हुए थे। तो जिस प्रकार से हम ये चीजें डिस्कस करते हैं उससे बहुत इजीली हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि सक्सेसफुल मिलिट्री कू के चलते हुए ये सारी चीजें न्यूज में थी, ये कंट्रीज न्यूज में थे, राइट। तो इस तरीके से सिर्फ सूडान की न्यूज आएगी, एक ही अखबार में आएगी, बस उसको पढ़ोगे नहीं सफिशिएंट, वो पढ़ना है, ये बिल्कुल तय है कि उसको रीड करना चाहिए आपको, लेकिन उसके आगे पीछे का भी तो बनाना पड़ता है। तो वहां पर रेलेवेंस आती है दो चीजों की, एक हमारी वीडियोस की जो हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम का पार्ट है, यूट्यूब पे भी इंडियन एक्सप्रेस सीरीज में यही करते हैं हम, और दूसरी कंपाइलेशन की, क्योंकि कंपाइलेशन के अंदर अलग अलग सोर्सेस से, पीआईबी से, लाइव मिंट से, इंडियन एक्सप्रेस से, हिंदू से, इन सारे सोर्सेस के करंट अफेयर्स को कंपाइल किया जाता है, राइट। और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको दी जाती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आती है। और मंथली कंपाइलेशन में एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, इट इज इजी टू प्रिजर्व, इजी टू रिवाइज, इजी टू रिमेंबर। तो ये फायदा रहता है कंपाइलेशन का, और ये सारी चीजें हमारे पेड बैचेस का फीचर है, ठीक है। कुछ और चीजें बताता हूं, देखो ये एक सवाल आया था, ग्रीन हाइड्रोजन किन पर्टिकुलर चीजों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब ये न्यूज में क्यों था, ये क्यों पूछा गया, ठीक है। देखने में स्टैटिक क्वेश्चन लग रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ये देखने में लग रहा है कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि डीकार्बोनाइज करने में कहां पर मदद कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन आप सबको पता होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी न्यूज में थी, इसके ऊपर तो एक रील और शॉर्ट भी बनाया गया था, राइट। तो जब हमने इसको कवर किया था तो ग्रीन हाइड्रोजन के एडवांटेजेस के बारे में बात की थी। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज जब बनाए थे तो इस चीज की बात हुई थी कि कौन से सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज करने में मदद कर सकती है। और इंडियन रेलवेज ने खुद के लिए एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि वो नेट जीरो बनेगा, और इसमें कहा जा रहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ कुछ और सेक्टर्स हैं, तो ये सभी सेक्टर्स में ग्रीन हाइड्रोजन डीकार्बोनाइज कर सकती है। तो ये चीज देखो, जब हम एक मुद्दे को 360 डिग्री एनालिसिस से कवर करते हैं तो ऐसी चीजें तब सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के साथ रेगुलर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। G20 पर सवाल आना ही था, ठीक है, इसको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो G20 में अगेन जिस प्रकार से अलग अलग आर्टिकल्स और इश्यूज को हम हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम में, हमारी मंथली मैगजीन में कवर करते हैं, तो दिस क्वेश्चन वाज अ केक वॉक फॉर मेनी ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए जाननी जरूरी हैं। अब कुछ नए तरीके के सवाल भी आते हैं, ठीक है, नए तरीके के नहीं, थोड़े से डिफिकल्ट सवाल भी आते हैं, राइट। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन देखो, इसका आंसर जो है वो क्या है कि इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है। ये क्वेश्चन था कि इजराइल ने कुछ अरब स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखे, एंड डेफिनेटली यस दिस इज ट्रू, सभी के साथ नहीं है लेकिन कुछ अरब स्टेट्स के साथ हैं। अरब पीस इनिशिएटिव, इसको सऊदी अरेबिया ने मीडिएट करवाया था जब अरब इजराइल वॉर चली थी, और उसके बाद इजराइल ने, ऐसा माना जा रहा था कि साइन करेगा लेकिन इसको साइन नहीं किया। यहां पे कहा जा रहा है कि इजराइल ने साइन कर दिया, ठीक है। तो वही फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बनाने की वजह से ये चीज इतना डाउट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये डील तो आई थी, ठीक है, लेकिन हमें ये याद नहीं आता एग्जाम के प्रेशर कंडीशन में कि क्या हमने साइन किया था या नहीं, इजराइल ने साइन किया था या नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीजें कि हमें जब न्यूज पढ़नी है तो कौन सी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना है, ये कैसे पता लगेगा। तो इसका जवाब है प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज। न्यूज को या ज्ञान बटोरना
करंट अफेयर्स का ज्ञान बटोरना एक बात है, उसको अप्लाई करना इज एंटायरली डिफरेंट। एग्जाम में एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लो, कोई नहीं आपसे पूछने वाला कि कितने क्वेश्चंस कि कौन से न्यूज़पेपर्स आपने पढ़े, कितने न्यूज़पेपर पढ़े, कितने घंटे पढ़ाई करते थे। आपको आपकी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी के बेसिस पे जज किया जाएगा। और अगर आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपने इंप्रूव करनी है तो उसका सीधा सा फंडा है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में देयर इज अ फीचर कि हम रिवीजन टेस्ट भी करते हैं और उसकी प्रैक्टिस से आपको काफी फायदा भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके वहां से सॉल्व हो सकते थे। राइट, तो दोस्तों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के बारे में जानें कि बेसिकली ये मैं बात कर रहा हूं ये है क्या। तो देखो, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक यूपीएससी एक बहुत लंबा एग्जाम है, 1 साल तक चलता है। इस साल भी क्या हुआ कि जिन्होंने पिछले साल जून में एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट कब आ रहा है? जस्ट लास्ट वीक ऑफ मई में। राइट, 1 साल तक चलता है, 1 साल के बाद पता लगता है। और इस एग्जाम की 3 स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस काफी डिफरेंट है। और लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड तैयारी, नहीं, इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं। कुछ आपको पता होना चाहिए कि किस समय पर इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है और किस समय पर आपको एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। बहुत से बच्चे आंसर राइटिंग के पीछे इतने पागल हो जाते हैं दैट दे फॉरगेट कि प्रीलिम्स इज द आयरन गेट ऑफ दिस एग्जाम। इस बैच में आपकी मदद कैसे की जाएगी? देखो, अगर अभी आप बैच में एनरोल करते हो, सबसे पहली चीज जो टीम स्टडी IQ करेगी कि तुरंत 4 बुक्स इमीडिएटली आपके एड्रेस पे डिस्पैच करवा दी जाएंगी, जो आपको लगभग 7 से 10 दिनों के बीच में पहुंच जाएंगी आपके पास। आपका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, पोर्टल पे लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लासेस में जैसे ये क्लास चल रही है तो कम्युनिकेशन होगी बिटवीन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। फैकल्टी पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। कुछ डाउट आता है तो उसके बारे में भी बात की जा सकती है। अब कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में कई बार नहीं रिजॉल्व हो पाते, बच्चा हेजिटेशन की वजह से कई बार नहीं पूछ पाता, तो उसका भी इलाज है। हम आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर एलोकेट करेंगे। वो मेंटोर का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा। तो जब भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई बुक्स नहीं समझ आ रही, कोई टॉपिक कैसे कवर करना है वो नहीं समझ आ रहा, स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा, तो मेंटोर को कॉल करो। आपकी सिचुएशन, आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के बेसिस पे आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए इसके बारे में पता लगेगा। नॉट ओनली दिस, इसमें आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आंसर राइटिंग इज द की टू क्लियर मेंस एग्जाम। मेंस इज इक्वल टू आंसर राइटिंग इज इक्वल टू मेंस। तो इसकी प्रैक्टिस फाउंडेशन के समय पर ही अगर आपकी हो जाएगी तो प्री क्लियर करने के बाद जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है वो काफी ज्यादा सुलझ जाएगा। और आप जानते हैं कि एमसीक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन गेट को क्रैक करना है तो ज्ञान को यूज कैसे करना है वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस से पता लगता है। तो हफ्ते में जो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें हम वीकली प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके करेंगे। तो इसमें स्टैटिक और करंट दोनों का मिश्रण रहेगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ प्रीलिम्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रीलिम्स के समय पर यानी कि जनवरी 2024 के टाइम पर आपको क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा इफ यू एनरोल इन P2I बैच। यहां पर इस क्रैश कोर्स में आपकी अगेन लाइव क्लासेस होंगी। जो पिछले 7-8-9 महीनों में आपने पढ़ा है उसको इकट्ठा कंसोलिडेट किया जाएगा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिकली। ठीक है, यहां पे मेंस के साइड पे रख दिया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, प्रीलिम्स के ऊपर प्रॉपर फोकस किया जाएगा। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ एमसीक्यूज, इन 3 चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लाइव क्लासेस होंगी, अगेन कंसोलिडेटेड बुकलेट्स जिसमें कि टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, राइट, एंड ग्राफ्स की मदद से आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड टाइम कैसे मगअप करनी है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंसोलिडेटेड बुक्स बनी है जो अगेन आपके घर पर इमीडिएटली डिस्पैच करवा दी जाएंगी एज सून एज दिस बैच स्टार्ट्स। ठीक है, और यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी ताकि नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में ज्ञान हो। और इधर टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? देखो यार, एक क्वेश्चन का आपने आंसर मार्क किया कुछ सोच के, अब वो आंसर करेक्ट निकला, अब आप उसके बारे में सोचे ही ना कि मैंने क्यों मार्क किया। हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में आ जाए, वहां पर गलत हो गया। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था, इसको रिफाइन करना है आपने। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि 3 टैग रूल फेल हो गया, कुछ नहीं फायदा, एलिमिनेशन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। ऑल दीज थिंग्स इट्स नॉनसेंस। थॉट प्रोसेस मैटर करता है। 3 टैग रूल और भी इंपॉर्टेंट है। 3 टैग रूल में क्या होता है कि आपके 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक जिनको लेके आप श्योर शॉट हैं, दूसरे जिनको लेके आप डाउटफुल हैं, तीसरे जिनके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, यहां पर आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, तभी आपका अटेम्प्ट मैक्सिमाइज होगा। टेस्ट सीरीज में अगर आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे तो जो गेस वर्क में हो सकता है कि आपने 50 क्वेश्चंस गेस किए, इनिशियली आपके सिर्फ 10 ठीक हो रहे हैं, 40 गलत हो रहे हैं। तो थॉट प्रोसेस के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि करेक्ट आंसर कैसे सोच के रीच करना था गिवन विद द लिमिटेड नॉलेज। तो ग्रेजुअली क्या होगा कि ये 10-30 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है,
30 से 35 तक भी पहुंच सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितना हार्डवर्क करते हैं। और जो ये क्वेश्चंस हैं, इसकी एक आपको कला सिखाई जाएगी कि कौन से क्वेश्चंस छोड़ने होते हैं एग्जाम में। जी हाँ, इस साल भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको छोड़ने वाले ही थे वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो कौन से क्वेश्चंस है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इन वीडियो सोल्यूशंस में उसके बारे में पता लगता है। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ 3 टैग रूल। टेस्ट सीरीज करते वक्त इस 3 टैग रूल को रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आपका ये गेस वर्क जो है ये इंप्रूव होगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये क्वेश्चंस इधर, ये क्वेश्चंस इधर, और मैक्सिमम अटेम्प्ट से मैक्सिमम मार्क्स प्रीलिम्स में लाए जा सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 120 प्लस स्कोर करो, ये करो। देखो, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आप भी जानते हैं कि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, जो इस साल आया भी, तो 120 कौन लेके आ रहा है यार? कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है। ठीक है, सीसैट भी डिफिकल्ट आया था। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे करना है जिससे कि हम क्वालिफाई कर सकें। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो वो इन वीडियो सोल्यूशन से आपको पता लगेगा। अब जब इतनी तैयारी कर रहे हो तो क्लियर तो होना ही है। प्री क्लियर होने पर एक फायदा आपको मिलेगा। देखो, मेंस में ना आंसर राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने आज आंसर लिखा, उसका फीडबैक आपको 3 दिन 4 दिन बाद मिल रहा है, बात नहीं बनेगी उससे। ठीक है, आपको पता ही नहीं होगा कि मैं क्या लिख के आया था, फीडबैक वो इतना फायदा नहीं होगा। तो मेंस जिनका प्री क्लियर होता है वो हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे। हॉस्टल होगा, वहां पे आप रहेंगे, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे फैकल्टी के साथ। क्लास होगी, आप आंसर लिखेंगे, इमीडिएटली फीडबैक मिलेगा, इंप्रूव करेंगे, अगला आंसर लिखेंगे, बेटर होगा वो उससे। ठीक है, तो यहां पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस फॉर द हॉस्टल, नो चार्जेस फॉर द फूड, वाईफाई, रीडिंग रूम, ये सारी चीजें एकदम फ्री। ठीक है, तो काफी बेनिफिट इसका आपको मिलने वाला है। इसी के साथ ऑफलाइन मोड में जिनका प्री क्लियर होता है उनके साथ ऑफलाइन मोड में आंसर एनरिचमेंट करवाई जाएगी। ठीक है, कि आपको 200-300 टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके जिस पे सवाल आ सकते हैं उसको कवर करवाया जाएगा कि कैसा भी सवाल आ जाए आप उस पे आंसर लिख सकें। ठीक है, और जिनका नहीं होता, डिजर्विंग वो भी हैं, लेकिन उनको ऑनलाइन मीडियम से करवाया जाएगा। इसका सिर्फ पर्पस इतना दोस्तों कि हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्टल में एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट रहे। तो इसलिए वी वांट कि जो बच्चे एक्चुअली मेंस लिखने जा रहे हैं वो इस प्रोग्राम का पार्ट बने। ठीक है, और इस प्रोग्राम का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हल्ला गुल्ला की वजह से उनको कुछ डिस्ट्रैक्शन हो। ऐसा नहीं कि जिनका नहीं हुआ वो नॉन सीरियस थे, बट फिर भी हमें एक डेकोरम बनाना है। तो जो इसका फायदा लेना चाहते हैं, जिनका प्री नहीं हुआ, वो ऑनलाइन मीडियम से सेम चीजें ले सकते हैं। ठीक है, उनके भी ऑनलाइन मीडियम से आंसर की इवैल्यूएशन होगी, क्योंकि हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हमेशा बैठी हुई है इसके लिए। टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। तो रियल टाइम कंडीशंस में कैसे यूपीएससी के एग्जाम में आपको जाना है, टेस्ट लिखना है, 3 घंटे के 2 सेशंस होते हैं एक दिन में, तो रियल टाइम कंडीशंस में आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो इट विल बेसिकली प्रिपेयर यू फॉर द मेंस। ऐसी इतनी अच्छी तैयारी करोगे तो इंटरव्यू भी कॉल आएगी। तो इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर्स की बैकग्राउंड क्या है, उनके क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे डिफेंस बैकग्राउंड का कोई बोर्ड मेंबर है, तो आपको प्रिपेयर किया जाएगा कि डिफेंस रिलेटेड आपकी बैकग्राउंड और उनकी बैकग्राउंड में क्या कन्वर्जेंस है। तो कैसे आपको अपनी पर्सनालिटी उस तरह से, कैसी कैसी बातें पता होनी चाहिए, क्या बातें करनी है, उसकी नॉलेज मिलेगी। राइट, डैफ का एनालिसिस, जिसमें अगर आपकी कोई वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ की तरह कैसे प्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल, सप्ली लग गई, कॉलेज में एक सेमेस्टर फेल हो गए, क्या रीजन था, कैसे उसको जस्टिफाई करना है जिससे कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो। एक चीज हो सकती है कि आप ऑनेस्टली एडमिट करें कि सर मैं भटक गया था, ठीक है, सो आई वाज नॉट सीरियस एट दैट टाइम, और अब मैं सीरियस हूं, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू रीच इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, यहाँ अपने कोई और कारण है, उसको कैसे आपने इस प्रकार से बताना है कि एग्जामिनर या इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स आपको अप्रिशिएट करें। ठीक है, वो ऑनेस्टी अप्रिशिएट करते हैं, राइट, और वो इंप्रूवमेंट अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आपने खुद को सुधारा है उसके बाद, तो डेफिनेटली वो चीज आपके काम आएगी। और कुछ मॉक इंटरव्यूज भी होंगे जिससे आप इंटरव्यू भी क्रैक करके फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो ये P2I बैच है। क्योंकि ये इतना बड़ा बैच है, इतने सारे फीचर्स हैं, और 2 साल के लिए वैलिड रहेगा आपके लिए। राइट, तो गिवन कि आपका 26 मई को पेपर है अगले साल, ये बिल्कुल सही टाइम है इसमें एनरोल करने का। अदरवाइज फ्रेंड्स, ये बैच थोड़ा सा महंगा आपको लग सकता है, बट इस वक्त मंथ एंड सेल चल रही है। इसका मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको CS लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। CS लाइव कोड का इस्तेमाल करने से आपको ये सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट इस बैच में मिलेगा, और सिर्फ 27,000, लगभग 27,000 की कॉस्ट पे 999 आप ये बैच में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, और हमारे 2 बैचेस हैं, बैच 6 एंड बैच 7। बैच 6 मॉर्निंग बैच है, बैच 7 इवनिंग बैच है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन ऑप्ट फॉर ईदर वन। और इसमें आपको ये भी बता दूं कि करंट अफेयर्स की जो डेली करंट अफेयर प्रोग्राम है वो भी इसका एसेंशियल पार्ट है। तो उसके साथ साथ स्टैटिक, करंट, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, थोड़ी सी और डिस्कशन आपको करके बता देता हूं। हाँ, एक और चीज, जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल प्रोग्राम है। इसकी वैलिडिटी 3 साल की है। इसमें जो P2I है वो सारे फीचर्स यहां पर भी मौजूद हैं, सिर्फ वैलिडिटी लंबी है। और एक 2024 और 2025 दोनों का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा।
ठीक है, ये इसमें कुछ एडिशनल एडवांटेज है, राइट। तो ये बैचेस हमारे न्यू बैच 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं एंड CS लाइव कोड यूज करने से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस पर भी मिल सकता है। तो इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपने इस एग्जाम को फेस करना है, एक ऑफिसर बनना है, तो इट्स बेटर कि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी अपने एम को अचीव कर पाओगे। सो माय बेस्ट विशेस, आप इसको डेफिनेटली इसमें एनरोल करें और मैक्सिमम अचीवमेंट आप अपनी कर सकें, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो ये भी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे सामने इस बार काफी देखने को मिले थे, ठीक है। तो एक तो अवार्ड्स के बेसिस पे क्वेश्चन था और एक ये 44th चेस ओलंपियाड पे क्वेश्चन था, राइट। अब बहुत से बच्चों को लग रहा है कि यार स्पोर्ट्स पूछती नहीं थी यूपीएससी, ये कैसे हो गया, अब स्पोर्ट्स पूछ लिया। तो दोस्तों इसमें भी आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, सभी इवेंट्स को याद और मगअप करना विल बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कुछ इवेंट्स को याद करना जरूरी है। और यूपीएससी में देखो, ये सवाल जो आया था, इस सवाल के सोल्यूशन में ही आपकी दुविधा का समाधान है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये जो चेस ओलंपियाड वाला है, ये इसलिए पूछा था क्योंकि इंडिया में पहली बार हो रहा था और साउथ एशिया में, ठीक है, इंडिया में पहली बार, साउथ एशिया में ये 30 साल के बाद हो रहा था। इंडिया होस्ट कर रहा था, इसलिए ये इवेंट इंपॉर्टेंट था, पहली बार कोई हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो इसके मैस्कॉट के बारे में पूछा था, ये भी पीआईबी वगैरह में भी न्यूज में कवर हुआ था, और पीआईबी को हम हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम में भी कवर करते हैं, डीकैप में भी कवर करते हैं, ठीक है, मंथली कंपाइलेशन में भी कवर करते हैं, राइट। तो ये बड़े आसानी से हो सकता था। फिर विनिंग टीम को क्या मिला, ठीक है, तो इन्होंने कहा है वेरा मेंचेक कप। तो जब इसको कवर करते हैं तो हम बताते हैं कि विनिंग टीम को क्या बेसिकली मिलता है। और वेरा मेंचेक जो है ये फीमेल चेस प्लेयर थी। तो ये पूछ रहा है कि ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन ओपन सेक्शन, ओपन सेक्शन में मेल फीमेल का दोनों का इवेंट होता है। तो वेरा मेंचिक एक विमेन चेस प्लेयर थी, अ रेनाउंड चेस प्लेयर। तो ये ट्रॉफी जनरली विमेन इवेंट्स के लिए होता है। तो यहां से माथा ठनक जाना चाहिए कि गलत होगा। और ये कह रहे हैं कि ओपन विमेन सेक्शन में हैमिल्टन रसल कप मिला, ठीक है, तो उल्टा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता था अगर करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छी ग्रिप आपकी हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि करंट अफेयर्स को हमने हवा नहीं बनाना, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम है कि हम अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखें, ठीक है। सोर्सेस की प्रॉब्लम सबसे पहले थी। सोर्सेस को लिमिटेड रखने के लिए आप एक न्यूज़पेपर, ठीक है, या तो खुद रीड कर लो या उसकी कोई सीरीज फॉलो कर लो। फॉर एग्जांपल स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज भी है, ठीक है, विच आई एम टेकिंग पर्सनली, राइट। सो उस सीरीज से भी काफी फायदा होगा। जिस तरीके से उसको कवर किया जाता है बहुत बेनिफिट है। और इसके साथ एक मंथली कंपाइलेशन, ये भी जो स्टडी आईक्यू की मंथली कंपाइलेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ योजना, कुरुक्षेत्र जैसी और डाउन टू अर्थ जैसी, ठीक है, डाउन टू अर्थ एनवायरनमेंट की एक मैगजीन है। इसमें बहुत सारे हमारे जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आए थे उनका कॉन्टेक्स्ट यहां से निकलता है। तो इसकी भी समरी हम अपनी मंथली कंपाइलेशन में देते हैं, तो इसका भी फायदा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अगर केवल इतने सोर्सेस को आप फॉलो कर लो प्रॉपरली कि एक मंथली कंपाइलेशन और न्यूज़पेपर की कोई एक सीरीज, और इसके साथ साथ अगर P2I में आप हो तो करंट अफेयर प्रोग्राम की डेली 1 वीडियो भी आपको मिल रही है, तो आपका फायदा ही है इसमें, ठीक है। काफी अच्छे से आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, राइट। सोर्सेस के साथ साथ व्हाट नॉट टू रीड, आपकी ये दुविधा भी, ठीक है, व्हाट नॉट टू रीड, आपकी ये दुविधा भी सॉल्व हो गई। जब आप सीरीज में आ जाएंगे, जब आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप इसको कवर करेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करते समय कॉन्टेक्स्ट बता के एग्जाम के सिलेबस के साथ लिंक किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी सीरीज और जो करंट अफेयर प्रोग्राम में बात चलती है, तो उसका लिंकेज हम बनाते हैं विद सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके बेसिस पे ये चीज डिसाइफर हो जाती है कि कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अगर सिर्फ इतना भी आप कर लो और अच्छे से कर लो और उसको याद कर पाओ, तो करंट अफेयर्स में मार नहीं खाओगे। और अगर इसके बाहर कोई सवाल आ रहा है, ट्रस्ट मी, किसी से भी नहीं हो पाएगा। आप यूपीएससी के चेयरमैन को भी वो दोगे ना, बनाया तो जिस एग्जामिनर ने वो तो कर लेगा, चेयरमैन भी नहीं कर पाएगा वो फिर, ठीक है। लेकिन इतना अगर अच्छे से करोगे, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू हैंडल करंट अफेयर्स। और हाउ टू मेक नोट्स, देखो नोट्स के ना 2 तरीके होते हैं। एक कि आप मंथली कंपाइलेशन को कवर करो, दूसरा जो आपके स्टैटिक टॉपिक्स हैं उसी में करंट की चीजें भी ऐड हो जाएं। तो देखो इसमें जो हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में जो इकोनॉमी का सिलेबस फॉर एग्जांपल जब कवर हो रहा है या हिस्ट्री कवर की जा रही है, तो उसमें करंट रिलेटेड भी जो चीजें चलती हैं वो हमारे सिलेबस जब हम पढ़ाते हैं उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपके सेंट्रलाइज क्लास नोट्स बनते हैं उसमें ऑलरेडी वो चीजें आ जाती हैं। रिमेनिंग चीजें जिस फॉर्मेट में हम आपको कंपाइलेशन देते हैं, ठीक है, वो अपने आप में नोट्स हैं, ठीक है, दे आर नोट्स इन देमसेल्व्स, राइट। तो उससे भी आपको ये नोट्स बनाने की टेंशन भी खत्म, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है। उसके बाद अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, एक A4 शीट पे केवल वो चीजें आप लिख लो जो आप भूल जाते हो,
ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत कुछ भूलोगे, ग्रेजुअली ग्रिप बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है आपका प्रोग्राम, राइट। सो डू एनरोल इन दिस टाइमली, ताकि आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसका फ़ायदा ले सकें और अपनी तैयारी को सही टाइम पे स्टार्ट कर सकें और सही अप्रोच के साथ करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकें। एंड रिमेंबर, टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कोड CS Live, ठीक है। तो एनरोल कीजिए और आपसे बहुत जल्द अब क्लासेस में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।